डियर फ्रेंड्स, हम 2021 एग्ज़ाम के लिए दो मॉडल पेपर देखने वाले हैं, सेट वन और सेट टू। तो जो सेट वन है आपके सामने है, हिंदी का मॉडल पेपर है। आपको सभी सब्जेक्ट के मॉडल पेपर्स, क्वेश्चन पेपर्स विद ऑल सेट्स और सभी टॉपर्स की कॉपियाँ, टॉपर्स कैसे लिखते हैं, उनके एग्ज़ाम में मार्क्स क्यों अच्छे आते हैं, उनका वे ऑफ राइटिंग या प्रेजेंटेशन कैसा होता है, इसको देखने के लिए आप ज़रूर इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, उसमें सब कुछ मिल जाएगा। वहाँ से आप देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी लिंक ना मिले तो आप हमें कमेंट के ज़रिए भी बता सकते हैं, हम आपको लिंक सेंड कर देंगे। चलिए देखते हैं इसमें दोनों मॉडल पेपर्स। तो पहला मॉडल पेपर की बात करें तो इसमें आपका जो है, इस गद्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। तो ये गद्यांश में देखिए, सिने जगत के अनेक नायक नायिकाओं और गीतकारों, कहानीकारों और निर्देशकों को हिंदी के माध्यम से पहचान मिली। तो ये जो है आपकी हिंदी भाषी, मतलब हिंदी के बारे में सब कुछ बताया गया कि हिंदी का क्या महत्व है। जो कलाकार है या सिने जगत है जिसमें आपकी महाभारत रामायण आई थी, या फिर जो दूसरे राज्य के लोग हैं उन्होंने किस तरह से अपनी पहचान बनाई हिंदी भाषा के माध्यम से, इसके बारे में सब कुछ बताया गया है। जिसमें आपका कौन बनेगा करोड़पति भी शामिल है, जिसके महानायक अमिताभ बच्चन हैं। और उन्होंने दिलों के, हिंदी के मतलब हिंदी की वजह से ही लोगों के दिलों पे वो राज करते हैं। बहुत कुछ इसमें बताया गया है, इसको आप पढ़िएगा। पढ़ने के बाद ही आप इसके आंसर्स दे पाएंगे। तो आप जब तक, देखिए मैं आपको एक चीज़ बता दूं, जब तक आप पैसेज पढ़ेंगे नहीं तब तक कोई भी सोल्यूशन आप बना नहीं सकते। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट वाला वर्ड जो है वो बहुत ही सही है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे कोई भी सोल्यूशन आप कर नहीं पाएंगे। तो चलिए इसके क्वेश्चन देख लेते हैं। आपने पैसेज देख लिया होगा, वीडियो को पॉज करके आराम से पढ़ लीजिएगा। तो गद्यांश के लिए उपयुक्त शीर्षक आपको बताना है, तो आप बता सकते हैं हिंदी हिंदी भाषा का महत्व बता सकते हैं, या हिंदी भाषा मातृभाषा भी लिख सकते हैं। आप बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं इसमें। उसके बाद में सेकंड है, गैर हिंदी भाषी कलाकारों के हिंदी सिनेमा में आने का कोई एक कारण लिखिए। तो जो दूसरे मतलब हिंदी भाषा वाले नहीं थे, तमिल, तेलुगु, गुजराती, उड़िया, मराठी, ये सब जो थे, ये हिंदी भाषा जो इन्होंने क्यों अपनाई है, तो इनको क्या मिलता है, इनको पहचान मिली है, इसलिए शायद इनका आने का कारण है ये। तो आप इसमें लिख सकते हैं पैसेज को पढ़ के। छोटा पर्दा से क्या तात्पर्य है, इसका आम जनजीवन की भाषा पर क्या प्रभाव पड़ा, यही बताना है। छोटा पर्दा यानी कि जो आपके डेली सीरियल्स, रामायण वगैरह हैं, उसकी बात हो रही है। चौथा है, कुछ बहुप्रचलित और लोकप्रिय धारावाहिकों के उल्लेख से लेखक का क्या सिद्ध करना चाहता है। तो पैसेज पढ़ेंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा। सदी का महानायक से लेखक का संकेत किस फिल्मी सितारे की ओर है और लोगों पर इनका क्या असर हुआ है। तो सदी के महानायक कौन है, अमिताभ बच्चन है, और उनका क्या असर हुआ है, तो हिंदी भाषा के वो लोग, उनकी वजह से लोगों को काफ़ी मतलब प्रभावित किया है उन्होंने। छठा है, फिल्म और टीवी ने हिंदी के प्रचार प्रसार में क्या भूमिका निभाई है। तो ये भी आपको इसी पैसेज में इसका आंसर मिल जाएगा, संक्षेप में आपको बताना है। सातवां है, उच्चारण और भारतीय शब्दों में निहित उपसर्ग और प्रत्यय को छांट करके आपको लिखना है। तो ये था आपका पहला क्वेश्चन और उसके सारे क्वेश्चंस। यहाँ पर आपका दूसरा क्वेश्चन है, इसमें भी आपका काव्यांश है। आपका गद्यांश ऊपर वाला था, ये काव्यांश है, इसमें कविता है। इस कविता को पढ़ने के बाद में पूछे गए कुछ प्रश्नों के आपको उत्तर जो है देने हैं। मेरे पाँव बहुत छोटे हैं, धरती बहुत बड़ी है माँ, मेरी उंगली थामे मेरे बिल्कुल पास खड़ी रह माँ। तो इस तरह से आपका जो है ये क्वेश्चन पेपर में ये जो आया हुआ है आपका काव्यांश, इसको पढ़ करके जो नीचे दिए गए हैं क्वेश्चंस, इनको सॉल्व करना है। तो प्रश्न संख्या एक में पूछा गया, माँ के स्नेह को कवच कुंडल क्यों कहा गया है। दूसरा है, विषम परिस्थितियों में माँ ही क्यों याद आती है। तीसरा है, मरुथलों के तपते पथ में तू ही मेघ झड़ी है माँ, पंक्ति का भाव आपको बताना है। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, उन पंक्तियों को उद्धृत कीजिए जिनका भाव है जीवन में विविध अनुभवों के बीच माँ का साथ फूलों जैसा सुहाना होता है। तो इसका आपको जो है पंक्तियों को उद्धृत करना है, इसका भाव आपको स्पष्ट करना है। तो इसके बाद में ख सेक्शन की बात करें तो ख सेक्शन में है क्रम प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर लगभग 150 शब्दों में रचनात्मक रेख आपको लिखना है, यानी कि निबंध टाइप आपको लिखना है। बिन पानी सब सून, राष्ट्रीय एकता, साइबर अपराध का आतंक और कामकाजी महिलाओं की समस्या, इनमें से आपको किसी पे भी 150 शब्दों में एक लेख लिखना है। प्रश्न संख्या 4 है, अपने क्षेत्र में एक सड़क चौड़ा करने के बहाने आवश्यकता से अधिक पेड़ काटे गए, ठीक है। इसकी विस्तृत जानकारी देते हुए वन एवं पर्यावरण विभाग को पत्र लिखना है आपको।
अथवा में आया है, अपनी शाला के प्राचार्य को एक पत्र लिखिए जिसमें अपने आपके सहपाठियों के प्रशंसनीय और साहसिक कार्य के लिए उन्हें सम्मानित करने का अनुरोध हो। ठीक है, तो इस बार ये दोनों आपके जो नए नए पूछे गए हैं, क्षेत्र जो आपका क्षेत्र में चौड़ा करने के बहाने पेड़ ज़्यादा काटे गए हैं, और दूसरा आपको प्रशंसा के लिए एक सम्मानित करने का अनुरोध करना है वो। पांचवा क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। पेज 3, पत्रकारिता को से क्या तात्पर्य है, ये है मिसप्रिंट है इसमें। दूसरा है, फ्लैश या ब्रेकिंग न्यूज़ किसे कहते हैं। तीसरा है, जनसंख्या का सबसे पहला महत्वपूर्ण एवं सार्वजनिक विस्तृत माध्यम कौन सा है। चौथा है, संपादकीय किसे कहते हैं। छठा क्वेश्चन है, नाटक के मूल 3 तत्वों या अंगों का वर्णन कीजिए। अथवा में आया था, कहानी के प्रमुख 3 तत्वों को संक्षेप में समझाइए। क्वेश्चन नंबर 7 है, दिवाली मेला या स्वतंत्रता दिवस पर रंगारंग कार्यक्रम विषय पर एक फीचर तैयार कीजिए। अथवा में आया है, प्रकृति के रख रखाव के प्रति उदासीन आधुनिक मानव विषय पर फीचर लिखिए। दोनों ही फीचर आपके नए हैं। खंड ग की बात करें तो यहाँ पर आपका जो है प्रश्न संख्या 8, इसमें निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के आपको उत्तर देने हैं। कविता कविता एक खिलना है फूलों के बहाने वाला, इसको आपको पूरा पढ़ना है और पढ़ने के बाद जो प्रश्न दिए गए हैं इनको उत्तर देने हैं। अथवा में भी आपका कविता आया है, तो पहले प्रश्न देख लेते हैं। बिना मुरझाए महकना कवि ने किसके किसके संदर्भ में कहा है। दूसरा है, कवि के अनुसार कविता क्या है। और तीसरा, बच्चों के बहाने कविता को एक खेल क्यों माना गया है, ये आपको बताना है। अथवा में जो आया है इसको देख लेते हैं। अथवा में आया है, सबसे तेज बौछारे गई भादो गया सवेरा हुआ। ये वाला जो कविता है आपको पढ़नी है, और इसमें भी जो प्रश्न पूछे गए हैं, इस काव्यांश के कवि एवं कविता का नाम बताइए। इस काव्यांश में प्रातःकाल का वर्णन किस प्रकार हुआ है। और तीसरा है, तितलियों की नाजुक दुनिया से कवि का क्या आशय है। तो इसका आंसर आपको सभी का बुक में मिल जाएगा, दोनों ही कविताओं के आंसर बुक से भी आप देख सकते हैं। 9वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दीजिए। कुल अंक 4। अच्छा, तो यहाँ पे प्रात नभ था नीला शंख जैसे भोर का नभ, ये वाला आपको पढ़ना है। छोटी सी कविता, इसमें काफ़ी मीन निकलते हैं, और इसके प्रश्न उत्तर जो दिए गए हैं। काव्यांश में प्रयुक्त अलंकार को पहचान करके लिखिए। और दूसरा, काव्यांश के भाव सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। अथवा में भी सेम ऐसा ही एक कविता आया है, उसमें भी ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो हो जाए न पथ में रात कहीं वाला, इसको आपको पढ़ना है। और इसके जो प्रश्न पूछे गए हैं, प्रस्तुत काव्यांश की रचना किस किस छंद में हुई है, नाम लिखकर उस छंद की परिभाषा भी लिखनी है आपको। दूसरा पूछा गया, काव्यांश में 2 अलंकार हैं, उन्हें पहचान करके उनके नाम लिखिए। 10वें क्वेश्चन की बात करें तो इसमें क्या है, बाद निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको। यहाँ पे 3 क्वेश्चन है, इनमें से कोई 2 आपको सॉल्व करने हैं। 3-3 नंबर के क्वेश्चन है। तो ये है, बादल राग कविता में अस्थिर सुख पर दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों। दूसरा है, पेट की आग का शमन ईश्वर यानी राम भक्ति का मेघ ही कर सकता है। तुलसी की यह काव्य सत्य क्या इस समय का भी युग सत्य है। तर्क संगत उत्तर दीजिए। थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में डाउट सा लग रहा है, मतलब स्प्रिंट कुछ शायद हो, आप बुक से मैच कर सकते हैं। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, शायर के अनुसार खुद का पर्दा खोलने से क्या आशय है। 11वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं, आपके बुक से आया हुआ है। एक एक बार मुझे मालूम होता है कि यह शिरीष एक अद्भुत अवधूत है, दुख हो या सुख वह हार नहीं मानता। ये पूरा आपको जो है गद्यांश पढ़ना है। उसके बाद में लेखक ने शिरीष को अद्भुत अवधूत क्यों कहा है, ये बताना है। शिरीष की यह जी जिजीविषा हमें क्या प्रेरणा देती है। इसके बाद में नेक्स्ट है, लेखक ने कोई मिसप्रिंट हो तो आप बुक से उसको देख सकते हैं। लेखक ने कबीर को शिरीष के समान क्यों कहा है। और चौथा है, लेखक किस कवि को कवि मानते हैं, ये आपको बताना है। अथवा में आया है, ऐसा ही आपको पैसेज दिया है। विज्ञों का कथन है, निबंध लिखने के पहले उसकी रूपरेखा बना लेनी चाहिए। इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, और पढ़ने के बाद में इसमें देखिए कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं। लेखक को सबसे ज़्यादा परेशानी कब होती है, शेक्सपियर कौन थे,
निबंध लेखन के पूर्व उसकी रूपरेखा बनाना आवश्यक क्यों है? चौथा, दूर के ढोल सुहावने होते हैं, इस कहावत का अर्थ क्या है? 12वां क्वेश्चन जो है इसमें पूछा गया निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इसके बाद हम देखेंगे प्रश्न पत्र संख्या 2। तो इसमें पहला जो है क्वेश्चन पूछा गया व्यक्ति की निर्बलता कब प्रकट होती है? लुट्टन पहलवान ने ऐसा क्यों कहा होगा कि मेरा गुरु कोई पहलवान नहीं, यह ढोल है? और तीसरा, नमक की पुड़िया ले जाने के संबंध में सफिया के मन में क्या द्वंद्व था? और चौथा, जाति प्रथा को श्रम विभाजन का ही एक रूप न मानने के पीछे डॉक्टर अंबेडकर के क्या तर्क हैं? ये आपको लिखने हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल होती है, लेकिन यशोधर बाबू असफल रहते हैं, ऐसा क्यों? अथवा में जूझ शीर्षक के औचित्य पर विचार करते हुए यह स्पष्ट करें कि क्या यह शीर्षक कथानायक की किसी केंद्रीय चारित्रिक विशेषता को उजागर करता है? 14वां क्वेश्चन जो है यह है, सिंधु सभ्यता साधन संपन्न थी पर उसमें भव्यता का आडंबर नहीं था, कैसे, ये आपको बताना है। अथवा है, टूटे फूटे खंडहर सभ्यता और संस्कृति के इतिहास के साथ साथ धड़कती जिंदगियों के अनछुए समयों का भी दस्तावेज होते हैं। इस कथन का भाव आपको स्पष्ट करना है। और 15वां जो लास्ट क्वेश्चन पूछा गया इस सेट में, वो पूछा गया आपसे, ऐसे एन कौन थी उसकी डायरी को इतिहास का महत्वपूर्ण दस्तावेज क्यों माना जाता है? अथवा में एन की डायरी में किट्टी को क्या क्या जानकारियाँ दी हैं, डायरी के पन्ने पाठ के आलोक को स्पष्ट कीजिए। अब देखते हैं क्वेश्चन का जो आपका प्रश्न पत्र नंबर 2 है, मॉडल पेपर नंबर 2, उसको देखते हैं। तो इसमें आपका जो है कौन कौन से क्वेश्चंस आए थे और ये कितने इंपॉर्टेंट है, क्या चेंजेस हैं पहले वाले क्वेश्चन पेपर से इसमें। तो इसमें आपका जो है ये पैसेज है जो चेंज कर दिया गया है। पैसेज है, एक बहुत पहुँचे हुए महात्मा थे, वे किसी से भीख नहीं मांगते थे, टोपी सिलकर अपनी गुजर बसर करते थे, एक टोपी की कीमत सिर्फ 2 पैसे लेते थे। तो ये मतलब आत्मनिर्भर थे, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। उनकी उनकी जो कहानी है यहाँ पर दर्शाया गया है। इस कहानी को आपको पढ़ना है, आराम से वीडियो को पॉज करके समझना है अच्छे से सार्थक तरीके से। उसके बाद में जो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन, उसके आंसर्स देने हैं। तो प्रश्न संख्या 1 पूछा गया है, महात्मा अपना जीवन कैसे बिताते थे? तो जैसे कि आपने बता दिया कि अपना जीवन कैसे बिताते थे, वो अभी पहला लाइन में ही बताया है कि वो किसी से भीख नहीं मांगते थे और टोपी सिल करके जो है अपना जीवन बसर करते थे। महात्मा से किसने और क्या सलाह ली? तीसरा है, अंधों के बीच क्या वार्तालाप चल रही थी, उस वार्तालाप को सुनकर किसे दुख हुआ और क्यों? चौथा है, पीछा करते हुए शिष्य वहाँ कहाँ पहुँचा और उसने वहाँ क्या देखा? पांचवा है, महात्मा अपने शिष्य को क्या सलाह देते हैं? छठा है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक आपको बताना है। और निम्न का संधि विच्छेद करना है जिसमें सदुपयोग है और निर्जन है। ठीक है दोस्तों, तो ये था आपका पहला क्वेश्चन। दूसरे क्वेश्चन की बात करें तो यहाँ पर काव्यांश आया हुआ है। पहला क्वेश्चन गद्यांश का था जो हमेशा आता है। ये सब आपके जो है अपठित गद्यांश होते हैं। ठीक है, अपठित काव्यांश होते हैं जिनको आपने कभी पढ़ नहीं रखा होता है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट होते हैं, इनको पढ़ना ज़रूर आपको चाहिए और सॉल्व भी करना चाहिए। तो इसके आगे देखते हैं, हमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है इसको आपने पढ़ लिया हो कविता को, महामहिम वाला। चोर दरवाजे से निकल चलिए बाहर, हत्यारे हैं बहुक्म आप खोल दिए, मैंने जेल के दरवाजे तोड़ दिया था। ऐसे करके ये पूरा का पूरा आपको दिया गया है, इसको पढ़ना है। और यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, कवि महामहिम को चोर दरवाजे से निकल चलने को क्यों कह रहे हैं? दूसरा है, तोड़ दिया था करोड़ों वर्षों का सन्नाटा, इस वाक्य की व्याख्या कीजिए। तीसरा है, कोई धन्यवाद क्यों नहीं कहेगा? और चौथा है आपका, किसने लिखी थी यह कानून की किताब से क्या अर्थ व्यंजित होता है, आपको बताना है। अब खंड ब की बात करें तो आ जाइए इस पे, निम्न में से किसी एक विषय पर अनुच्छेद लिखना है आपको। तो क्यों ना परहेज करें हम पॉलीथीन से, और अनुच्छेद मतलब निबंध टाइप में। और सत्संगी का महत्व आपको बताना है। बढ़ती हुई जनसंख्या के बारे में आप लिख सकते हैं और अध्ययन का आनंद के बारे में भी आप बता सकते हैं। अब चौथा क्वेश्चन है, किसी दैनिक समाचार पत्र के संपादक को पत्र लिखिए जिसमें जगह जगह आवारा घूमने वाले पशुओं की समस्या की ओर जनता और संबंध अधिकारियों का
ध्यान खींचा गया हो। इस तरह का आपको एक पत्र लिखना है। और इसके बाद में अथवा में आया है, डेंगू के बढ़ते प्रकोप पर चिंता व्यक्त करते हुए स्वास्थ्य मंत्री को पत्र आपको लिखना है। डेंगू के बढ़ते प्रकोप पे, जो कि इस साल डेंगू भी काफ़ी फैला था कोरोना के बाद में। जब थोड़ा सा कोरोना ढीला हुआ था तो डेंगू फैल गई, काफ़ी लोगों के प्लेटलेट्स डाउन हो गए थे, तो ये सारी बीमारियां भी फैली थीं। अब दोबारा कोरोना की लहर तेज हो गई है, तो बने रहिए अपने घर में, पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। प्रश्न संख्या 5 की बात करें, निम्नलिखित प्रश्नों के संक्षिप्त उत्तर दीजिए। तो आपको उत्तर देना है। एक एक नंबर के क्वेश्चन है। संपादन का क्या तात्पर्य है? अच्छे संपादकीय के क्या गुण होते हैं, ये आपको बताना है। डेडलाइन क्या है और समाचार लेखन के कितने अंग होते हैं? क्वेश्चन नंबर 6 की बात करें, नाटक एवं कहानी में 3 प्रमुख अंतर आपको लिखना है। अंतर हमेशा टेबल बना के लिखिएगा। कहानी के कोई 3 प्रमुख तत्वों को समझाइए। अगर आपने टॉपर्स की कॉपियाँ नहीं देखी तो उनको देखना ना भूलें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। उसमें आपको प्रेजेंटेशन पता चलेगा, वो उनका प्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, वो कितना लिखते हैं। वो कभी भी जो टॉपर्स होते हैं ना, ये एक्स्ट्रा नहीं लिखते। जितना पूछा गया, जितने वर्ड्स की ज़रूरत है उतने ही लिखते हैं। हाँ, 2-4 वर्ड कम या ज़्यादा हो सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं हो कि 20-20 वर्ड्स ज़्यादा हो रहे हैं या 20-20 वर्ड कम हो जा रहे हैं, तो आपकी उत्तर जो है वो गलत हो जाती है या फिर उसमें मार्क्स कट जाते हैं। प्रश्न संख्या 7 है, अपनी शाला के वार्षिक उत्सव पर एक प्रतिवेदन लिखना है आपको। अथवा में बस्ते का बढ़ता बोझ विषय पर एक फीचर तैयार करना है। खंड ग की बात करें तो ये आपके बुक से आया हुआ है। इसमें क्या है, निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ने के बाद में उत्तर देने हैं। तो काव्यांश आपके सामने है। जो कविता है, मैं रोया इसको तुम कहते हो गाना, ये वाला। और इसमें जो क्वेश्चन पूछे गए हैं, फूट पढ़ना और छंद बनाना में क्या भिन्नता है? कवि क्या कहलाना पसंद करते हैं? कवि के जीवन में क्या शेष है और कवि क्या संदेश देते हैं? अथवा में जो कविता आई है वो आपके सामने ये रही। प्रातः नभ था बहुत नीला शंख जैसे भोर का नभ, ये वाला। और इसमें जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो है, भोर का आकाश किसके समान नीला था? आकाश को राख से लिपा हुआ चौका क्यों कहा गया? और काली सील तथा स्लेट किसके प्रतीक हैं? और गैर झिलमिल देह के हिलने से कवि किस दृश्य का चित्रण करना चाहते हैं? क्वेश्चन नंबर 9 की बात करें तो निम्नलिखित काव्यांश को पढ़ करके दिए गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो काव्यांश है आपका प्रभु प्रलाप वाला। और इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं ये है, करुण रस का वीर रस में बदलने का क्या तात्पर्य है? काव्यांश के शिल्प सौंदर्य की चर्चा कीजिए। और तीसरा है, काव्यांश में किस छंद का प्रयोग मिलता है? अथवा है, दिवाली की शाम घर पूते और सजे, चीनी के खिलौने जगमगाते लावे, वो रूपवती मुखड़े पे एक नर्म दमक बच्चे के घरौंदे में जलाती है दिए। ये वाला जो आपकी काव्यांश है, इसको पढ़ने के बाद इस काव्यांश का भाव आपको जो है सौंदर्य स्पष्ट करना है। रुबाई में प्रयुक्त बिंबों पर प्रकाश डालिए और काव्यांश के छंद एवं भाषा की विशेषता आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 10वां पूछा गया, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो आसमान में रंग बिरंगी पतंगों को देखकर आपके मन में कैसे ख्याल आते हैं, लिखिए। दूसरा है, हम समर्थ शक्तिवान और हम एक दुर्बल को लाएंगे पंक्ति के माध्यम से कवि ने क्या व्यंग किया है? तीसरा है, अस्थिर सुख पर सुख की छाया पंक्ति में दुख सॉरी दुख की छाया पंक्ति में दुख की छाया किसे कहा गया है और क्यों? क्वेश्चन नंबर 11वां जो है, इसमें आपका बुक से गद्यांश को पढ़ करके प्रश्नों के उत्तर देना है। एक बार की बात कहता हूँ, मित्र बाजार गए तो थे कोई एक मामूली चीज़ लेने, पर लौटे तो एकदम बहुत से बंडल पास थे। मैंने कहा, यह क्या है? बोले, यह जो साथ थी। इनका मतलब ये आपको पढ़ना है। इसके बाद में इसमें पूछा क्या गया है, लेखक ने किस बात को पत्नी की महिमा कहा है? पैसे की पावर कैसे प्रमाणित होती है? और तीसरा है, संयमी लोगों पर पैसे के पावर का क्या प्रभाव होता है, ये आपको बताना है। अथवा जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया, अपनी विद्वता का प्रदर्शन करने के लिए, अपना गौरव स्थापित करने के लिए यह आवश्यक है कि वाक्य कम से कम आधे पृष्ठ में तो समाप्त हों। ये आपको पूरा का पूरा पहले पढ़ना है, अथवा में जो दिया गया है। और इसके जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं, अपनी विद्वता का प्रदर्शन और गौरव स्थापित करने के लिए लेखक को क्या करना चाहिए? दूसरा है, वाक्य में अस्पष्टता होनी चाहिए का अर्थ स्पष्ट कीजिए। तीसरा है, प्रसिद्ध कवि हर्ष ने अपनी
काव्य रचना किस प्रकार की है, ये आपको बताना है। 12वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर अवधूत का क्या अर्थ होता है, ये बताना है। गगरी फूटी बैल पियासा, इंद्रसेना के इस खेल गीत में बैलों के प्यासा हो रहने की बात क्यों मुखारित हुई है। और तीसरा है, लुट्टन पहलवान की किन्हीं 3 चारित्रिक विशेषताओं पर प्रकाश डालिए। चौथा है, चार्ली के फिल्मों की 3 विशेषताएं आपको बतानी है। क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें, क्या यशोधर बाबू पुरातन पंथी चरित्र हैं। वर्क तर्क यहाँ पे आएगा, तर्क सहित उत्तर आपको देना है। मिसप्रिंट है। अथवा है, यशोधर के बच्चों की कौन सी बात प्रशंसनीय है। 14वां जो क्वेश्चन है, अतीत के दबे पांव पाठ के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता की 4 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। अथवा मैं है, जूझ कहानी का कथानक किशोर छात्रों के लिए एक आदर्श प्रेरणा स्रोत है। कहानी के आधार पर 4 बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए या स्पष्ट कीजिए। 15वां क्वेश्चन है, इसमें भी मिसप्रिंट था। 15वां क्वेश्चन है, एन की डायरी एक ऐतिहासिक दौर का जीवंत दस्तावेज है, इस पर अपने विचार प्रकट कीजिए। अथवा में है, डायरी के पन्ने पाठ के आधार पर बताइए कि अब महिलाओं की स्थिति में किस तरह के बदलाव आ रहे हैं। तो ये था आपके मॉडल पेपर हिंदी के, इनको ज़रूर देखिएगा। और बाकी विषयों को जैसे मैंने बताया आपको, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं। और अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।